नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 16वां पाठ, मिट्टी की मूर्तियां। तो बच्चों, इस पाठ में मिट्टी की मूर्तियां किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इस बात को बड़े रोचक ढंग से दर्शाया गया है। आजकल दिवाली पास है, आप सब जानते हो, और उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, उसमें हम बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां उपयोग में लाते हैं। दिया भी मिट्टी का बनता है, लक्ष्मी गणेश भी हम लोग पूजन में मिट्टी के ही रखना पसंद करते हैं। और इसके अलावा एक दिवाली भी आती है, देखा होगा आपने, छोटा सा महल जैसा होता है, उसके अंदर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है, तो वो भी मिट्टी की होती है। तो लेखिका जया विवेक क्या चाहती है, वो चाहती है कि आप भी स्वयं मिट्टी की मूर्तियां कुछ बनाकर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम इस पाठ को इस तरीके से पढ़ते हैं। देखो, मिट्टी से तो बहुत तरीके के खिलौने बनते हैं, आप सब जानते हो, और कईयों को बहुत मजा आता होगा। आजकल तो मार्केट में कितनी सुंदर सुंदर बहुत ही रंग बिरंगी मिट्टी भी मिलती है, जानते हैं ना। आजकल तो बच्चों को बहुत गिफ्ट पैक में भी आती है, क्ले का पूरा सेट आता है ना। तो लेकिन ये आपको क्या बता रहा है कि कच्ची मिट्टी, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये पाठ में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं। तो ये बता रहे हैं आपको कि मिट्टी के खिलौने या चीजें बनना कब शुरू हुआ, ये तो तुम जानते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता के लगभग 2500-3000 वर्ष पुरानी ये परंपरा मानी जाती है, क्योंकि मूर्तियां जो खुदाई में हमें मिली हैं उसी से हमें बहुत सारा इतिहास पता चलता है। अब ये आपको बता रही है कि मिट्टी जो पानी में घुल जाती है, तो वास्तव में जो मिट्टी से बनी हुई, आग में पकी हुई मूर्तियां या वस्तु हैं, वो पानी में नहीं घुलती। तो मिट्टी में और मिट्टी की मूर्ति में क्या अंतर रहता है कि जो मूर्तियां हैं वो क्या होती है, वो पानी में, आग में पकी हुई मूर्तियां पानी में नहीं घुलती, और जो साधारण मिट्टी है जब हम उसे घोलते हैं पानी में तो वो घुल जाती है। और ऐसी मूर्तियों का क्या कहा जाता है, मृण मूर्ति, यानी पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, यानी पकाने के बाद उसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारा, यानी जितना कि मानव का। मानव के पास भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा, अगर आप सोचें तो पुराना इतिहास हम कैसे पढ़ते हैं कि देखो ये ऐसी मूर्तियां बनी हुई हैं, ये इसकी बनी हुई है, ये मौर्य की बनी, ये हमें शेर की टूटी हुई मूर्ति मिली, मतलब जो हमारा यहाँ तक कि अशोक चक्र, जितना भी जो हमारा त्रिमूर्ति, जितने भी हमारे वो है, वो सब हमने कहाँ से लिए, वो सब अगर मूर्तियों का इतिहास ना होता तो संभवतः हमें इतिहास को जानना बिल्कुल दुष्कर, यानी बिल्कुल कठिन या असंभव भी होता। मैं ऐसा भी कहूं तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। अब ये कह रहे, चलो देखते हैं मिट्टी से मूर्ति बनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है, कि मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। मिट्टी से दो तरह से मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। एक तरीका क्या है, उसको हाथ से बनाना, इसमें क्या होता है, ठोस, पोली और रिलीफ, उभरी हुई मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। और दूसरा तरीका क्या है, चाक की मदद से मूर्तियां बनाना। चाक पे आपने देखा होगा जो कुल्हड़ या मटके आपने देखे होंगे चाक पे बनते हुए, और नहीं देखे तो मैं चाहूंगी आप अपने किसी भी पास के चाक, यानी जो भी कुम्हार है, उसके जो घर या उसका जो भी जहां पर वो मिट्टियां बनाता है, मिट्टी की घड़े वगैरह बनाता है, आप उस पे जरूर जाएं और उसको अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से देखें। ठीक है, अब दिवाली आ रही है, वैसे भी उनके पास बहुत काम है, आप जब भी चाहे अपने घर के आसपास उसको देख के आइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। अगर आप जयपुर, चौकी धानी वगैरह गए हैं, और यहाँ तक कि अगर आप दिल्ली में हैं, दूर नहीं जा सकते, तो एक चौकी धानी यहाँ भी है, इसके पास ही है, पानीपत से बहुत पहले ही आती है, वहां पर भी आप जाकर, इधर जहाँ पे मूर्थल से थोड़ा आगे है, वहां जाकर भी आप मिट्टी की मूर्तियां बनते हुए देख सकते हैं। बल्कि वो आपको छूट भी देंगे कि आइए आप हमारे साथ बनाइए, तो बहुत अच्छे से आप मूर्तियां बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनवाते हैं हमसे। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है, कहीं रेतीली, कहीं चिकनी, कहीं लाल, कहीं सफेद। तो मूर्ति बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए हमें इसमें दूसरी मिट्टी मिलानी पड़ती है, क्योंकि केवल चिकनी मिट्टी से हम मूर्ति नहीं बना सकते। केवल चिकनी मिट्टी में हमें थोड़ी सी रेतीली मिट्टी, राख या रेत मिलाना पड़ता है। मिट्टी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। किसी बर्तन
या तसले में गला देंगे। ध्यान रखना है कोई कचरा कोई पत्थर उसमें न रह जाए। उसके बाद 1-2 बार नीचे तक उसको हिलाएंगे अच्छे से हाथ से, और जिससे कि अगर कोई बारीक कंकड़ रह भी गया हो तो वो नीचे बैठ जाए। फिर बर्तन को हम 1 आध दिन के लिए छोड़ देंगे। फिर 1-2 दिन बाद क्या करेंगे, ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और बर्तन को तिरछा करके इस पानी को भी निकाल देंगे। मिट्टी ज्यादा गीली हो तो साफ जगह में फैला दो। फिर लिपी हुई जमीन होगी, लिपी हुई क्या होती है, जिसे गोबर से या किसी चीज से लीपा जाता है, ठीक है, जैसे पक्का फर्श नहीं होता, कच्चे फर्श की हम बात कर रहे हैं। तो वो पानी सोख लेगी और कुछ देर बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोली जैसी बनाकर हमको देखना है। यदि गोली बनने लगी तो आप समझ जाइए कि आपकी मिट्टी तैयार हो गई है, आपके काम के लायक हो गई है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। इसके बाद आप सारी मिट्टी को समेटिए, पत्थर की सिल पे रखकर उस लकड़ी के चपटे हथौड़े से हमें मिट्टी को कूटना होगा, और साथ ही साथ मिट्टी को ऊपर नीचे भी करना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं तो वो जम जाएगी है। और जैसे मम्मी आटा गूंथती है ना, ऐसे ही उसको हाथ से गूंथना भी होगा। इसके बाद अगर कुटाई ठीक नहीं हुई तो ध्यान रखना आपकी मिट्टी की मूर्ति पकते हुए टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी, तो फिर तो हमारी सारी मेहनत पानी हो जाएगी। अब क्या करना है, जब ये तैयार हो गई मिट्टी कूटकर, तो मिट्टी को गीले कपड़े या बोरी में लपेटकर पॉलिथीन से ढककर रख देना है, ताकि मिट्टी सूख नहीं जाए। यदि मिट्टी सूख गई तो वो खराब हो जाएगी, उससे हम कुछ नहीं बना पाएंगे। अब हमें तय करना है कि हम कैसी मूर्ति बनाना चाहते हैं। तो मूर्ति बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीजें भी चाहिए, जैसे बांस के टुकड़े, उन्हें चाकू से छीलकर अलग आकार दिया जा सकता है। और क्यों, क्योंकि जब हम मिट्टी बनाएंगे बांस के टुकड़ों से, तो मिट्टी में जैसे हमें खोद खोद के कोई आकृति बनानी है तो हम उसमें बना पाएंगे। अब हम चलते हैं हाथ से मूर्ति बनाना। इस सब हेडिंग पे आ जाइए। हाथ से 3 तरीके की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, ठोस, पोली और रिलीफ यानी उभरी हुई। पहले हम बात करेंगे ठोस मूर्ति। ठोस मतलब जो बिल्कुल सॉलिड बनेगी मूर्ति। वो कैसे, कह रहा है ये सबसे सरल और आसान तरीका है इसकी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस तरीके की मूर्ति ज्यादा बड़ी हम नहीं बना सकते। ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेंटीमीटर ऊंची ही बना सकते हैं। अच्छा, आपको कहना है अब बताओ मैं तुमसे क्या बनवाऊं, बिल्ली, कुत्ता, शेर, गधा, हाथी? चलो ऐसा करते हैं। तो लेखिका कहती है अब हम आपसे घोड़ा बनवाते हैं। तो घोड़ा बनाने का आपको सिखाया जाएगा कि घोड़ा कैसे बनाया जाए। अब ये कह रहा है जो तैयार मिट्टी है उसको रोटी की तरह 2 लोइयां बना लो। जैसे मम्मी 2 लोइयां बनाती है आटे की, ऐसे बनाएंगे 2 गोले, और दोनों गोले को एक एक करके पत्थर या पट्टी पर थोड़ा लंबा करना है, ऐसे उसको जैसे पाइप जैसी शेप में कर लिया आपने। इसके बाद क्या करेंगे, देखो जैसे चित्र में दिख रहा है, फिर थोड़ी सी मिट्टी और लो और उस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बनाकर जोड़ दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों ओर हमें उसके कान बनाने हैं। तीली या सीख से छेद करके आंखें बना दो। लो भाई, ये तो बन गया हमारा घोड़ा, कितना सुंदर। तो इस प्रकार मानते हैं कि सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरीके से आप अन्य भी चौपाई माने 4 पैर वाले जानवर बना सकते हो और मानव आकृतियां भी बना सकते हो। उसने क्या किया, बेसिकली आपको सिखा दिया कि आंखें किस तरीके से बनानी है, कानों को मिट्टी से किस तरीके से मोल्ड करके बनाना है, जानवर के कान कैसे बनेंगे, इंसान के कान कैसे बनेंगे। तो इस प्रकार से ठोस रूप में जब ये बन जाएगी तब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बनाने या सुखाते समय या पकाते समय ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है। बार बार वो आपको वार्न कर रहा है, वरना क्या होगा कि वो टूट जाएगी। आगे चलें, ये था हमारा ठोस मूर्ति बनाने का तरीका। अब हम बनाते हैं पोली मूर्ति। पोली मतलब थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट जैसी। पोली मूर्ति चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं, बशर्ते कि उसे संभाला जा सके। यानी ऐसा ना हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हैं और अंदर की मिट्टी झरी चली जा रही है। तो या इतनी जोर से ठोक दो आप उसे कि कहीं से कुछ टेढ़ा हो जाए, यानी वो आकृति, वो शेप उसकी खराब हो जाए। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। साधारण रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति आप बना सकते हैं। यदि मानव की मूर्ति बनानी हो तो हाथ पैर अलग, मतलब सब अंग उसके अलग अलग बनाइए, सिर हाथ पैर उनको अलग अलग बना के और फिर उसको जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी पोली मूर्ति बनेगी। अब ये कैसे बनाएंगे, मिट्टी की लंबी पट्टियां जैसे हमने पहले बनाई थी वैसी 8-10 पट्टियां बनाएंगे
और उनके ऊपर सिरे जोड़कर एक के ऊपर एक छल्ला रखते जाएंगे, जैसा कि बच्चों ये इस पुस्तक में दिखाया गया है। ये जो छल्ला बन रहे हैं, इस प्रकार के हम छल्ले बनाएंगे। छल्लों से एक लंबी जार जैसी आकृति बन जाएगी। अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा देकर बाहर के छल्लों को जोड़कर आप मिलाएंगे और बाहर से हाथ का सहारा देकर अंदर का भी जोड़ मिलाना है। फिर क्या होगा, जैसे आपने कुम्हार को देखा होगा, वो मटके को ठोकता है, अंदर हाथ रखता है, मटके को बाहर से ठोकता है। ऐसे कहते हैं कि गुरु शिष्य संबंध भी ऐसा ही होता है कि गुरु क्या करता है, अंदर हाथ डाल के, जैसे कुम्हार करता है, मटके के एक हाथ अंदर ऊपर से ठोक रहा है। तो कहते हैं ये बड़ा सुंदर एक दोहा भी है, ठीक है, कि गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो कुम्हार और घड़े जैसा होता है। कैसे कि शिष्य गुरु आपको बाहर से तो मारता रहता है, पर अंदर से हाथ का सहारा देके आपको प्यार भी करता है। तो ये दोहा मुझे याद आ गया यहाँ पर, और बहुत ही सटीक है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि कुम्हार और मटके को ठोक ठोक के बनाते देखा होगा, फिर बेलनाकार लकड़ी की वस्तु या टूटा बेलन लेकर अंदर से बाहर हाथ लगाते हुए उसको ठोकते जाइए। ठोकना धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी गीली है, ठोकने से वो फैलेगी तो, लेकिन इतनी ना फैल जाए, क्योंकि यदि तुमने ज्यादा जोर से ठोक दिया तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम मानव आकृतियां भी इसमें बना सकते हैं। तो ये था हमारा, भारत में कुछ मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, इसको कहते हैं मृण मूर्तियां। जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला, मध्य प्रदेश में बस्तर। वो कह रहे हैं जो नाथ द्वारा के पास राजस्थान के गांव है, वहां पर कलाकार रिलीफ बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह है, किशन, और उनमें से कुछ कलाकारों के नाम भी आपको बताए जा रहे हैं। किशन लाल कुमार, खेमराज, तो लोगर लाला कुमार। और ये अगर आप वहां जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि इन महान हस्तियों से आपका मिलना भी हो पाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उभरी हुई रिलीफ मूर्तियां। उभरी हुई रिलीफ मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं? ऐसी उभारदार मूर्तियां तुमने अपने आसपास घरों में देखी होगी, जिन्हें मिट्टी से बनाने की एक कोशिश हम भी करके देखते हैं। तो कहता है एक बार ट्राई तो करें कि बनती है या नहीं बनती। पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं, तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर की दीवार पर बना सकते हो। पत्थर या लकड़ी के एक समतल सेंटीमीटर का इससे ये टुकड़ा ले लो, उस पर मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी तह जमाओ और चारों तरफ से ऊपर से उसको इकसार कर लो। और ये ध्यान रखना कि उसमें ज्यादा गड्ढे या उभार नहीं होने चाहिए, यानी क्योंकि इसी से चलकर हम तुम्हें आगे प्लास्टर वाला सांचा बनाना, यानी सांचे से मूर्ति में ढालना सिखाएंगे। अब वो कह रहा है कि एक हाथी को चुनते हैं। चलो, तो जो मिट्टी से आपने पहले प्लेट बना ली, ठीक है, जो कि बिल्कुल वैसी है, इकसार है, मतलब उसमें कुछ भी उभार नहीं है। अब इसमें हाथी की उभारदार आकृति हमें बनानी है। मान लो हाथी का चित्र हमने अपनी मिट्टी की प्लेट पर बनाया, तो पीछे की तरफ वाले जो 2 छोटे पैर दिख रहे हैं, उसमें थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी लगाकर उसको उभार दो। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है, आपको समझ आ रही होगी। और थोड़ा सा पेट और धड़ को पैर से थोड़ा और ऊंचा बनाओ। तो क्या करेंगे, हम उभरी हुई मिट्टी को लगाएंगे और तब उसको जो हाथी की आकृति बना रहे हैं उसमें उभार उभार कर बनाएंगे। छोटी सी पूंछ बनाएंगे आंख के लिए, सीख से 2 छेद भी कर देंगे। हल्का सा बहुत गहरा मत करना। हाथी के शरीर को गोलाई देना है, तो हम क्या करेंगे, चाक या चाकू से या बांस की चिकनी पट्टी से हम गोलाई दे सकते हैं, जो थोड़ा सा हाथी की शेप देनी है। अब थोड़ा हाथ को गीला करके सबको एक जैसा कर दो, इकसार करो। 1-2 घंटे बाद इसे गीले कपड़े या पन्नी से ढक कर रख दो, मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाएगी और फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़ कर उसको चिकना कर लो। जब ये मूर्ति चिकनी हो जाए तो इसमें हल्की सी चमक आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा उभरी हुई मूर्ति बनाने का तरीका। कैसे हमने इसमें जो प्लेन वाला पहले उसका प्लेट बनाकर किस तरीके से हाथी को उभार कर बनाया है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे थोड़ा सा इसको जरूर घर में ट्राई करें, चाहे बहुत अच्छी ना बने, हाथी ना दिखे तो घोड़ा दिखे, कुछ तो दिखेगा, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। चाक की मदद से मूर्ति बनाना। चाक क्या है, जो मैंने आपको भी बताया कि जो कुम्हार के चाक पे आप जाइए और वहां जाकर देखिए। मैंने आपको जगहें भी बताई हैं कुछ निश्चित, और आपके घर के आसपास जरूर होगा। आप अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करके देखकर जरूर आइए।
ये कैसे बनाते हैं? चाक पर पूरी मूर्ति नहीं बनती, मूर्ति के कुछ हिस्से चाक पर बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उसने बताया कि अभी आपने हाथी की बात की, तो ये तुमने चाक चलाना सीख लिया तो मिट्टी के 4 कुल्हड़, 1 दिया, 2 मटके आदि बना लो। फिर कुल्हड़ों को उल्टा करके ऐसे जमाओ कि वो हाथी के पैरों का रूप ले ले। इन पैरों पर बड़ा मटका रखकर उसको मिट्टी से जोड़ दो। छोटे मटके को आगे सिर की जगह पर रखकर जोड़ो। नीचे से कुछ आधार लगाओ, नहीं तो सिर गिर पड़ेगा, यानी बेस भी उसका मजबूत होना चाहिए। तो इसी तरीके से कह रहा है, और उनके कान बनाए जाएंगे और पूरी तरह से आंखों की जगह 2 बड़े छेद चवन्नी के आकार के बना दो। देखो कितना प्यारा हाथी बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के इलाके में ऐसा हाथी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, बनाया जाता है। जानते हैं खरीदार क्या कीमत देते हैं? कीमत के रूप में उस हाथी के पेट में धान भरकर एक नई चादर से ढक दिया जाता है, यानी जितना बड़ा हाथी कुम्हार को उतनी ही लोग कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। देखा ना आपने, शादी में भी तो बाहर कितने बड़े बड़े हाथी खड़े रहते हैं, कैसे बने हुए मिट्टी की मूर्ति देखी होगी आपने, बैंकेट हॉल्स वगैरह के बाहर देखा ना आपने, तो वो कैसे बने हैं? वो भी तो किसी ने बनाए हैं, अपने आप थोड़ी बन गए वो। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से जितना भी बड़ा हाथी बनता है उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब जब तुमने मूर्ति बना ली तो अब तो तुम्हें इसको ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है। क्यों? क्योंकि अब तो हमें इसे पकाना है। मूर्ति तो बन गई, हमारी तैयार है। अब क्या करना है कि पकाने से पहले उसको क्या करना है? सुखाना है। तो पकाने के पहले सुखाना, मूर्ति को पकाने के लिए पहले सुखाना पड़ता है। सुखाने में बड़ी सावधानी रखनी है, वरना मूर्ति चटक जाएगी या टूट जाएगी। सुखाने में भी समय लगता है। जब तुम्हारी मूर्ति बन जाए तो उसको एकदम खुली जगह पर नहीं छोड़ना। पन्नी से ढककर रखो, पर दिन में 3-4 बार 1-2 घंटे के लिए खोलना भी है, ताकि उसको हवा लग सके। यह भी देखते रहना कहीं तुम्हारी मूर्ति में दरार तो नहीं पड़ रही। आप देखते ना, आप दिए भी लेने जाते हो तो बाप की मम्मी उलट पुलट के देखते हैं, नहीं भैया ये तो क्रैक है, ये रहने दो। अच्छा भैया ये लो क्रैक है ना दिया। तो जब हम इतनी छोटी छोटी चीजों को इतना ध्यान से देखते हैं, तो जो इतनी बड़ी मूर्ति के हजारों लाखों पे करेगा वो तो देखेगा ही ध्यान से। तो इसलिए वो आपको अच्छी तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। अब अगर दरार पड़ रही है उस मूर्ति में तो उसे बंद करने की कोशिश करो और 3-4 दिन तक सुखाओ। इसके बाद मूर्ति को कपड़े से लपेट दो। धीरे धीरे मूर्ति सूखने लगेगी और 2-3 दिन बाद जब आप पन्नी हटाकर देखेंगे कि ऊपरी सतह सूख गई, अब मूर्ति को खुला छोड़ दो। जब तुम्हें लगे मूर्ति पूरी सूख गई है तो उसे दिन भर के लिए धूप में रख दें। जरा सी भी अगर उसमें नमी रह गई, मॉइस्चर रह गया तो वो मुश्किल होगी। जब वो पूरी तरह सूख जाए तो मूर्ति पकने के लिए तैयार है। पकाने के लिए अब एक भट्टी। मूर्ति पकाने के लिए ऐसा दिन चुनो जब मौसम बिल्कुल साफ हो। बिल्कुल साफ हो मतलब जब खूब तेज धूप खिली हो, बारिश जैसा मौसम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भट्टी लगाने के लिए 20-25 कंडे, मतलब जो गोबर के उपले होते हैं वो ले लीजिए। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, सूखी घास, भूसा कुछ भी ले सकते हैं। मिट्टी और 1 बाल्टी पानी का जुगाड़ करो। जुगाड़ करो मतलब इंतजाम करो। अब खुली जमीन पर इतना बड़ा गड्ढा खोदो जिसमें तुम्हारी मूर्ति आसानी से खड़ी हो सके। अब ये आपको देखना है कि अगर मूर्ति आपकी कितने फुट की है, उससे थोड़ा बड़ा ही गड्ढा रखना, वरना मूर्ति तो हमारी अगर आपने गलत जगह पे डाल दी तो वो तो टूट जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना है। अब करीब आधा फुट गहरा गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे में कंडे के टुकड़ों की एक तह बिछा दो, उस पर मूर्ति खड़ी करो। मूर्ति को चारों ओर से लकड़ी के टुकड़ों, कंडों से ढक दो। बीच बीच में पुआल भी लगा दो। अब बड़े बड़े कंडे चारों तरफ से लगाकर और ऊपर से पुआल मतलब कोई सूखा भूसा वगैरह। मिट्टी को पानी में घोलकर जरा सा घोल बनाओ और इस घोल की एक मोटी परत पुआल के ऊपर चढ़ा दो, यानी लीप दो। हाँ, 2-3 जगह धुआं निकलने की जगह यानी छेद भी छोड़ने हैं और आग लगाने के लिए भी छेद हमें रखने हैं ध्यान में। इस प्रकार तुम्हारी भट्टी तैयार है। कागज की एक पुंगी बनाओ और उसमें आग लगाकर नीचे वाले छेद में धीरे धीरे डालो। अंदर का पुआल और कंडे जलने लगे तो उसे छोड़ दो। कंडे धीरे धीरे जलेंगे। कंडे मतलब वही उपले। 5-6 घंटे के लिए तो भूल जाओ। अब ये अपने आप धीरे धीरे जलेगा और बुझेगा। तुम इसे मत छेड़ना, न जल्दी जलाने या बुझाने की कोशिश करना, वरना सारा काम किया कराया गड़बड़ हो जाएगा। 5-6 घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाए तो उसको धीरे धीरे खोलना। मूर्ति को एकदम उतावली में हाथ नहीं लगाना, वरना वह गर्म होगी। मूर्ति को अपने आप ठंडी होने देना। पानी डालकर ठंडी मत करना। लो भाई, आपकी तो मूर्ति तैयार हो गई। अब इसे संभाल कर रखो क्योंकि यह लंबे समय तक रह सकती है। एक बात और,
मूर्ति पकने के बाद हल्के लाल रंग की होगी, जैसा मटके का रंग होता है, थोड़ी ब्राउनिश सी। इसे ज्यादा लाल करना चाहो तो गेरू कर सकते हो, गेरू का कलर आता है, तो कह रहे ऊपर से रंग भी कर सकते हो। वैसे तो तुम अपने मनचाहे रंग ऊपर से लगा सकते हो। इसमें एक मजेदार बात और है कि ये मूर्तियां पकने के बाद काले रंग की भी हो सकती है, मगर कैसे, ये तो हम तुम पे छोड़ते हैं। तुम ही करके देखो और हमें बताना, पर ऊपर से काला रंग मत कर लेना। वो कह रहा है कि इस तरीके से मत करना कि ऊपर से कलर काला कर दें। अब ये इसको ज्यादा पकाएंगे तो वो ब्राउन से और थोड़ी काली हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि जला मत देना, जिससे ये ना हो कि वो मूर्ति पूरी नष्ट ही हो जाए। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ, मिट्टी की मूर्तियां, जिसे लिखा जया विवेक ने। तो ये अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप एक बार मूर्ति बनाना जरूर ट्राई करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि दिवाली पे एक छोटी सी मूर्ति तो खुद बनाकर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले पाठ के लिए मुझे आ गया ये, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। ठीक है, नमस्कार।